Hello everyone, this is the introduction class to your chapter 12th exponent and powers। इसमें हमें है ना 12.1 करनी है, दोबारा से सिलेबस आया है तो उसमें 12.1 डाल दी गई है, इसलिए 12.1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि 10 की पावर 2, इसका क्या मतलब होता है 10 की मल्टीप्लाई 10 से, जो कि किसके बराबर होता है 100 के। 10 इंटू 10 100। इसी तरह 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है 10 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, यानी 1000 के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 10 की पावर 4 भी होता है इसी तरह से, यानी पावर तो कितनी भी हो सकती है ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 किसके बराबर हो गया 10,000 के। तो इसी तरह 10 की पावर 5 हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 है ना ये तो है बेस, और जो पावर है पूरे की 10 बेस है, 5 जो है ये होता है एक्सपोनेंट। फाइव यहाँ पे एक्सपोनेंट है। इसी तरह से है ना, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m, a की पावर m जो है यहाँ पे m एक्सपोनेंट होगा और a होगा इसका बेस। ठीक है, तो इसी तरह से आगे आके ना हम पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, तो नेगेटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव ऑफ द पावर्स। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हम 10 की पावर -5 है। ठीक है, तो 10 की पावर -5 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब पावर माइनस में है, इसको सोल्व करने के लिए पहले पॉजिटिव बनाएंगे ना। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जो 10 लिखा हुआ है ना, यानी 10 की पावर -5 है तो 10 का उल्टा लिख देंगे 1/10, और इसकी पावर 5, यानी 10 का रेसिप्रोकल ले लिया तो अब पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको आगे लिख सकते हैं हम 1 की पावर 5 और 10 की पावर 5। ठीक है, तो 1 की पावर 5, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही के इक्वल होता है ना, और 10 की पावर 5 किसके इक्वल होता है 1 लाख। तो ये आ गया 1/1 लाख, यानी इसको और आगे लिख सकते हैं हम, डिवाइड में जितनी जीरो है उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 0.00001 ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 1/2 की पावर -5। तो अब जो पावर है ना माइनस की वो डिवाइड में है, मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की है ना ये पावर, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और इसकी पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया। तो इसका है ना यहाँ पे एक लॉ बन गया। क्या कहता है इस लॉ में, ये देखो, अगर मैं लिखता हूँ a की पावर -m, तो ये किसके इक्वल होगा, जो बेस था उसका उल्टा, यानी कि 1/a, और फिर इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 1/a की पावर m। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का लॉ था। ठीक है, तो चलो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो हमने किया था ये फर्स्ट लॉ था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉ सेकंड। ठीक है, इससे पहले एक तो हमने कर ही लिया, जो कि ये फर्स्ट था, ये पीछे था a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। यहाँ पे लिख देते हैं लॉ फर्स्ट। ठीक है, ये है सेकंड लॉ। अब देखो सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर मैं लेता हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4। अब है ना मेरे को ये इस तरह से बनाना है कि मान लो पावर जो है दोनों की सेम करनी है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्केयर का स्केयर लिख लेता हूँ इसको, 3 स्केयर का स्केयर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, 5 स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्केयर किसके इक्वल होता है 9 के, तो 9 का स्केयर हो गया। अब देखो
दोनों जगह सेम है, 5 और 9 दोनों के बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों में सेम है, उसकी भी 2 इसकी भी 2। तो पावर है ना दोनों की मैं इकट्ठी लिख लेता हूँ, 5 इंटू 9, और पावर दोनों की इकट्ठी लिख दी। ठीक है, तो 9 इंटू 5 किसके इक्वल होता है, 45, यानी 45 का स्केयर। अब 45 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 5 का स्केयर 25, और 4 + 1 5, 5 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 20। ठीक है, यानी 2025 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लो सेकंड बनता है हमारा कि अगर मान लो a की पावर m है मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m है, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m किसके इक्वल होगा, a और b को इकट्ठी पावर के अंदर लिख दूंगा, a मल्टीप्लाई b पावर m। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है लो थर्ड। थर्ड लो क्या कहता है, देखो मान लो कि मैं लेता हूँ 5 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, यानी अब देखो अब की बार कैसे लिया है, बेस दोनों के सेम है, 5 की पावर 2, 5 की 3, बेस दोनों के सेम है, पावर अलग अलग है। तो ये किसके इक्वल होगा, मैं है ना क्या करूँगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 + 3, 5 की पावर में 2 + 3 यानी 5 की पावर 5। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको है ना मैं मान लेता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n। देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये लो बन गया a की पावर में मैं लिख दूंगा इसको m + n। ठीक है, इसको है ना हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई और कर सकते हैं एक तरीके से, 5 स्केयर, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 5 × 5, और 5 के क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5। तो ये लिख दिया। अब देखो 5 काउंट कर लो, टोटल कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 की पावर 5 होगी टोटल। ठीक है, इसके बाद तो दोनों में सेम है ना। अब आता है लो फोर्थ, लिख लो लो 4। मैं मान लेता हूँ 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। अब देखो बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है, डिवाइड में है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5 की पावर में 3 - 2, यानी ऊपर वाला प्लस में रहेगा और जो नीचे वाला है ना ऊपर लेके जाएंगे तो उसको वो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 की पावर 3 - 2 किसके इक्वल होगा, 5 की पावर 1, जो कि किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, तो यहाँ से ये लो बन गया a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, बेस सेम है तो a की पावर m - n लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये हो गया a की पावर m - n। ठीक है, इसके बाद हम लो फिफ्थ पे आते हैं। ठीक है, लो फिफ्थ क्या कहता है, देखो लो फिफ्थ क्या कहता है, जैसे हमने लो फोर्थ में किया था, क्या किया था कि बेस सेम थे और पावर अलग अलग थी। ठीक है, देखो बेस सेम थे और पावर अलग अलग थी, तो हमने क्या कर दिया था, a की m - n कर दिया था। अब की बार क्या करते हैं, बेस अलग अलग लेते हैं, पावर सेम, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। तो देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a बाई b की पावर को इकट्ठा लिख दिया m। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं लेता हूँ 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा 7/2 की पावर 5। ठीक है, ये था। अब आते हैं लो नंबर 6 पे, लो 6 ये क्या कहता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यानी पावर में पावर है, तो 5 की पावर 2 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 और फिर इसका क्या है, क्यूब। ठीक है, यानी कि अब ये भी 3 बार है, यानी 5 × 5 को मैं 3 बार लिखूँगा। ठीक है, तो 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 5
मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5, ठीक है। तो 1 2 3, 3 बार लिख दिया। अब टोटल काउंट करूँगा मैं इसको, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की पावर 6 मैं इसको लिख दूंगा। अब देखो डायरेक्ट पीछे से भी हमारा ऐसे हो रहा था 3 इंटू 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये भी किसके इक्वल होएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3, यानी कि 5 की पावर 6, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी आ गया। तो यहाँ से हमारा लॉ बनता है क्या, कि अगर मैं लिखूँ a की पावर m और इसकी भी पावर n, ठीक है, तो पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉ था 6। अब आते हैं लॉ नंबर 7 पे, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैं किसी की भी पावर 0 लेता हूँ तो हमेशा 1 के इक्वल होगी, यानी a की पावर 0 1 के इक्वल है, ठीक है। और कुछ नंबर लेते हैं इसकी जगह पे, अगर मैं लेता हूँ 5 की पावर 0 तो ये भी 1 के इक्वल होगा। अगर बड़ा नंबर लेते हैं 999, इसकी पावर भी अगर 0 लूँ, कुछ भी हो, हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट लाज अगर तुम्हें पता है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे।